जी स्टूडेंट्स, हमने कभी गौर किया है कि 2 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? -6। यस, इसका आंसर है -6, जिसमें -2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? ठीक हो गया, लिख सकता हूं जी। लेकिन अगर हमने -2 को 3 से करना हो मल्टीप्लाई, तब भी आंसर -6 ही आने वाला है ना? उसको भी नेगेटिव टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब फर्ज कर लें ये कोई नंबर a है, यानी a को 2 रखें और b को हम रखें 3, तो दरअसल ये क्या बन जाएगा? a इंटू -b इज इक्वल टू -a इंटू b इज इक्वल टू -a इंटू b। क्या ख्याल? ये एक प्रॉपर्टी है दरअसल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए हमने इस प्रॉपर्टी को कैसे याद किया हुआ था शुरू से। पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए इसके साथ कोई सिंबल नहीं तो मतलब पॉजिटिव का साइन है। हमने इसे ऐसे याद किया हुआ था, पॉजिटिव a इंटू नेगेटिव b, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। आ गया याद आपको? नेगेटिव पॉजिटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। ठीक है जी। तो हमने ये जो प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल हम शुरू से करते आ रहे हैं, अब हमने इसको प्रूव करना है एग्जांपल 5 में। कट कीजिएगा सर। अब हमने इसको प्रूव करना है एग्जांपल 5 में। ठीक है जी, जो आपको पेज 9 पे ही मिलेगी। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इसका सेकंड पार्ट क्या है जी? नेगेटिव a इंटू नेगेटिव b इज इक्वल टू ab। गौर कीजिए, तो ये वही चीज है जिसको आपने कैसे याद किया हुआ बोला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो ये वो चीज है जिसको आज हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं। तो आपके लिए मुश्किल इस सेंस में होगी कि आपको प्रॉपर्टीज को उनके नाम से याद रखकर यहाँ पर उनका रेफरेंस देना है। इंटरेस्टिंग आपको ये फैक्ट्स इसलिए लग रहे होंगे कि ये वो चीजें हैं जो शुरू से लेकर अब तक आप यूज करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आपने कभी इनका प्रूफ नहीं किया था। आपने टीचर से बस सुना था कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आपने कभी गौर नहीं किया था कि इसको प्रूव कैसे करना है, या ये क्यों हमने ये रूल्स बनाए कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है जी, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह के रूल्स क्यों बनाए हैं? जैसे हमने इससे पहले क्या प्रूफ किया था बोला कि किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। हमने कभी सोचा था ऐसा क्यों होता है? हमने आज उन्हीं चीजों को प्रूव कर लिया। तो चलिए जी इनको भी प्रूव करते हैं जी। तो हम पहले पार्ट 1 प्रूव करते हैं। क्या है ये? नेगेटिव a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू नेगेटिव बी इज इक्वल टू नेगेटिव a इंटू b। और दरअसल इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहले मैं इसको इसके इक्वल साबित करूंगा, और कैसे करूंगा? इनडायरेक्ट वे में साबित करूंगा। ठीक है जी। एक डायरेक्ट वे होता है प्रूव करने के लिए, एक इनडायरेक्ट वे होता है। पिछले पार्ट्स हमने डायरेक्ट प्रूव किए थे, इस पार्ट में हमने इनडायरेक्ट प्रूव करना है। डायरेक्ट प्रूव करने का मतलब हमने लेफ्ट साइड पकड़ ली थी, पिछले पार्ट्स में राइट साइड के बराबर प्रूव कर दिया था। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड नहीं पकड़ने जा रहा, मैं इस नंबर में ये नंबर ए बी ऐड कर रहा हूं, और ऐड करके मैं कुछ ऑब्जर्व करूंगा कि क्या आता है जी। कंसीडर लेफ्ट साइड आपकी -a इंटू बी, इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं राइट साइड, मैंने इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है जी। इसका नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव साइन है, इसको इग्नोर कर देना, नेगेटिव साइन ए बी, मैंने ए बी को ऐड करना है। ठीक है जी। और चेक करें कि कौन से रूल यहां पर यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर -a है, यहाँ पर a है, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नंबर्स नहीं है। आप कहीं इधर भी a है, इधर भी है, भैया इधर a नहीं, इधर नेगेटिव a है। तो a और -a दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। जबकि यहाँ पर देखिए b ये सेम, तो क्या ख्याल है? इसको कॉमन ले लें, b सेम है चूंकि, तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं जी। क्या ख्याल है? मैंने b को कॉमन ले लिया जैसे मैंने बोला था? नहीं, मैंने b को कॉमन नहीं लिया। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि ये कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करने वाला काम, ये हमने याद किया होगा। असल में हमने इन प्रॉपर्टीज को आसान से नाम बनाकर इनको इनके नामों से याद कर लिया था, जो कि गलत है।
ये कॉमन लेने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मल्टीप्लाई करने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दरअसल इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम किस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहे हैं? क्योंकि सिंगल वाला नंबर राइट साइड पर है, तो यहां पर हमने यूज किया है द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, काम वही है, कॉमन लेने वाली वही काम, लेकिन नाम इसका ये नहीं है कॉमन लेने, वो हमने याद किया हुआ था बस। नाम इसका एग्जैक्ट क्या है? द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम यहां पर ये लिखने जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी यूज की उसको भैया आगे लिखना भी है, तो क्या लिखेंगे जी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने यूज किया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए जी, ये एक नंबर है जी नेगेटिव है, और ये एक नंबर है जी क्या है? ए। भैया नेगेटिव ए दरअसल है क्या? नेगेटिव ए का नेगेटिव है। अब नेगेटिव हमने याद नहीं किया हुआ। याद हमने क्या किया हुआ कि नेगेटिव ए का क्या लगता है वाला? इनवर्स लगता है। कौन सा वाला? मल्टीप्लिकेटिव के एडिटिव? एडिटिव इनवर्स, राइट। माइनस ए यानी नेगेटिव ए का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। तो भैया दोनों को ऐड करके क्या आने वाला है? जीरो आने वाला। देखिए अब इस बात को आप आसानी के साथ जो शुरू से करते आ रहे हैं बचपन से ही, आप अगर वैसे ही करते तो क्या करते बोला? माइनस ए प्लस ए कट गए जीरो। और ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम ही यही है कि हमने यहाँ पर जो काम करना है, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है जिस स्टेप में, उस स्टेप से आगे हमने उसी प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है उनको आपने अपने बनाए हुए नामों से याद रखना, उनकी जो एग्जैक्ट नेम्स हैं हमने उनसे याद करना है और वही लिखने हैं यहाँ पर। ठीक हो गया जी? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूल क्या लगाएंगे? नेगेटिव ए प्लस ए, ये दोनों ऐड होकर क्या जवाब देंगे? जीरो। ठीक है जी, जीरो आंसर आ जाएगा। जीरो इंटू इधर बी एज इट इज, और प्रॉपर्टी क्या है जी? नेगेटिव ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कौन सी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो लिख देते हैं हम जी। अभी हमने क्या किया था? जो पिछला रिजल्ट था एग्जाम्पल 4 उसका पहला पार्ट, कि किसी भी रियल नंबर को आप जीरो से करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा। भाई एक बात आपके जहन में ये आएगी कि वहां पर ए था यहाँ तो बी है। भैया इससे क्या फर्क पड़ता है? ए तो ए और बी ये तो नाम है, नामों से क्या फर्क पड़ता है? नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। असल में जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? किसी भी रियल नंबर को आप जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में ये आ सकता है कि सर वहां पर तो ए लेफ्ट साइड पर था और जीरो राइट साइड पर था, तो कोई बात नहीं भाई, रियल नंबर्स में कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं जी? जीरो इंटू बी की बजाय बी इंटू जीरो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कौन सा रूल यूज किया हमने? कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लिख दें। जाहिर जी अब आपको यकीन आ जाएगा कि b को जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही आने वाला है। यकीन तो आपको शुरू से था क्योंकि आपने याद की हुई थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमने कहां पर प्रूव की है? ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है कहां पर? पार्ट ए ऑफ एग्जांपल 4 यूजिंग पार्ट 1 ऑफ एग्जांपल 4। हमने इसे एग्जांपल 4 के पार्ट 1 में प्रूव किया हुआ था। ठीक हो गया जी? तो क्या आ गया जी? जीरो। क्या आ गया जनाब? जीरो। जबकि लेफ्ट साइड पे क्या था बोला? लेफ्ट साइड पे था माइनस ए इंटू बी, यानी नेगेटिव ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। तो हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज नेगेटिव ए इंटू बी को ऐड किया आपने ए इंटू बी में, राइट? तो आंसर क्या है? जीरो है। ये आपने प्रूव किया। क्या ख्याल है वो कौन से दो रियल नंबर्स हैं जिनको ऐड करके आंसर जीरो आता है? वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं, यानी कि जो ए बी है ये नेगेटिव ए इंटू बी का क्या लगता है? एडिटिव इनवर्स लगता है। तो अगर ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है तो ए बी का जो एडिटिव इनवर्स है उसको लिखते कैसे? बाहर माइनस का साइन लगा के।
माइनस ए इंटू बी, राइट। तो क्या हो जाएगा जी यहां पर, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, और ए बी के एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव ए बी से हम शो करते हैं। ठीक है जी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहां पर यूज की हमने, लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये ना सोचिएगा कि सर वो ए बी है उसको उधर भेज देते हैं राइट साइड पर, तो वो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही, लेकिन ये एक नंबर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं हमने पढ़ी, चीज यही है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा था जी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यानी वो दो रियल नंबर जिनको ऐड करके जीरो आए, एडिटिव आइडेंटिटी है ना, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो इन दोनों को ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या लगते हैं, एडिटिव इनवर्स लगते हैं। ए बी इसका एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स को लिखते कैसे, उस नंबर के साथ नेगेटिव का साइन अटैच करते हैं। तो हमने कह दिया कि ये नंबर बराबर है इस नंबर के नेगेटिव के, राइट जी। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखना कि भाई ए बी इधर ऐड हो रहा है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी वही है उधर जाके नेगेटिव करने वाली, जो हम असल में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इज द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, राइट जी। हम इसको नाम देंगे जी इक्वेशन 1 का, क्योंकि अभी तक हमने क्या प्रूव किया, अभी तक हमने नेगेटिव ए इंटू बी को नेगेटिव ए बी के बराबर प्रूव किया। अब ये रहता है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी इसके बराबर प्रूव कर दूंगा। तो डेफिनेटली ये काम करने के लिए भी हमें सेम यही स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। बस आप इसको ए बी में ऐड कर दें। कंसीडर नेक्स्ट, कंसीडर a इंटू नेगेटिव बी में ऐड कर दिया a इंटू बी, और यहां पर आप ऑब्जर्व करें, जैसे यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया था, कौन सा वाला, राइट, क्योंकि अकेला नंबर राइट साइड पर था। यहां पर आप देखें कि जो नंबर सेम है वो a है, यहां पर नेगेटिव बी और बी डिफरेंट है। ठीक है जी, तो मुझे किसको कॉमन लेना पड़ेगा, a को, a लेफ्ट साइड पर, ठीक है जी। तो a मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। बस इसको मैंने ये नहीं लिखना कि मैंने a को कॉमन लिया, कॉमन लेने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है दरअसल। प्रॉपर्टी क्या है मैं बता चुका हूं, दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया जी। अब वही चीज, ये नेगेटिव बी है ये बी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, एडिटिव इनवर्स से लगते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आने वाला है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स द रिजल्ट विल बी एडिटिव आइडेंटिटी एंड दैट इज 0। तो क्या आ जाएगा यहां पर, a इंटू 0, क्या लिखेंगे जनाब हम आगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जी। और ये वही चीज आ गई, एग्जांपल 4 के पार्ट में हमने प्रूव कर दिया था कि किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। यहां पर आ जाएगा 0, क्या आएगा जी, पार्ट 1 ऑफ एग्जांपल 4। तो क्या प्रूव कर दिया जनाब हमने प्रूव कर दिया कि a इंटू माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 है, और जो कि इस नंबर को इस नंबर में ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो वही बात जी, ये जो नंबर है इस नंबर का क्या लगता है, एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स को डेफिनेटली हम बाहर माइनस का साइन लगाकर लिखते हैं, लिहाजा a इंटू माइनस बी प्रूव हो जाएगा नेगेटिव a इंटू बी के बराबर है। ठीक है जी, क्या लिखेंगे जी यहां पर हम, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आप देखिए, क्योंकि हमने इन तीनों नंबरों को बराबर प्रूव करना था, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे गौर करें। नेगेटिव a इंटू बी इसके बराबर है, a इंटू नेगेटिव बी भी उसी नंबर के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोला, कि नेगेटिव a इंटू बी और फिर a इंटू नेगेटिव बी और नेगेटिव a भी दरअसल ये तीनों ही बराबर है। ठीक है जी, यूजिंग द ट्रांजिटिव लॉ, क्योंकि ट्रांजिटिव लॉ क्या था याद कर लें, अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो फिर a b c के बराबर होगा। ठीक है, यानी तीनों ही बराबर होंगे, राइट जी। तो ट्रांजिटिव लॉ का इस्तेमाल करके आप क्या कह सकते हैं जी, आप ये लिख सकते हैं जो रिजल्ट आपने प्रूव करना था, यूजिंग द ट्रांजिटिव लॉ एंड फ्रॉम द इक्वेशंस 1 and 2 वी कंक्लूड दैट
नेगेटिव a into b is equal to a into negative b, both are equal to नेगेटिव a into b, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, अभी इस एग्जांपल का पार्ट 2 करना बाकी है, तो पार्ट 2 प्रूव करते हैं। और इसमें हमने नेगेटिव a इंटू नेगेटिव b को प्रूव करना है a इंटू b के बराबर होता है, जो कि दरअसल क्या था जी, क्या था जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, हम उस रूल को प्रूव करने जा रहे हैं और बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने ये किया था। क्या करेंगे जनाब, हम ऐड कर देंगे इस नंबर को इस नंबर के एडिटिव इनवर्स में। देखिए याद कीजिए कि आपने जब इन दो नंबरों को ऐड किया था तो क्या सोच के ऐड किया था, इस नंबर को पकड़ा और इसमें ऐड किया इस नंबर का एडिटिव इनवर्स। देखिए नेगेटिव ए बी का एडिटिव इनवर्स ए बी था, तो आपने राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले नंबर के एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करना था इसको। और अब यहां पर राइट साइड पर क्या बना, ए बी, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए बी। तो दरअसल आपने इसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना, ठीक हो गया जी, वो क्या होगा, नेगेटिव ए बी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कंसीडर नेगेटिव a इंटू नेगेटिव b प्लस द एडिटिव इनवर्स ऑफ a दैट इज नेगेटिव a इंटू b। ठीक है जी, a इंटू b का एडिटिव इनवर्स क्या है, नेगेटिव a। चलिए जी अब आप सोचिए कि क्या कॉमन आ सकता है, बताइए जरा। यहां पर माइनस a है, मैं बोल तो रहा हूं कॉमन लेना है, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा, मैंने पहले भी ऐसे किया था कि असल में कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी जो मैं यूज करनी है। ठीक है जी, यहां पर भी असल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज करना है। ठीक है जी, तो नेगेटिव ए, इधर नेगेटिव ए मौजूद है, क्या कह लीजिए इधर नेगेटिव ए आपको मौजूद है, मुझे नहीं लग रहा कि इधर नेगेटिव ए मौजूद है। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि दरअसल वहां पर नेगेटिव ए है ही नहीं, वहां पर तो है नेगेटिव ए बी, यानी ए बी का नेगेटिव। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना फिर उसका नेगेटिव लेना। ए का नेगेटिव वहां पर नहीं है, वहां पर ए बी का नेगेटिव। देखिए ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो यहां ए का नेगेटिव नहीं है, ए बी का नेगेटिव, तो कुछ भी कॉमन नहीं रहा। कॉमन आ जरूर जाएगा अगर मैं किसी तरीके से यहां पर लिख दूं नेगेटिव ए इंटू बी। लेकिन ये बात मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बात मैं लिख सकता हूं जो मैंने प्रूफ किया है पार्ट 1 में। ये देखिए हमने इस नंबर को इस नंबर के बराबर प्रूफ किया था, तो अब इस नंबर की जगह मैं ये लिख सकता हूं, चाहे मैं ये लिख दूं चाहे मैं ये लिख दूं, ये दोनों ही बराबर, मतलब तीनों बराबर हैं, तो इसको इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, इसको इसके बराबर भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसको इसके बराबर लगाएं, अगेन कट, अगर आप इसको इसके बराबर लिखेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन आ जाएगा। और अगर आप इसको इसके बराबर लिख देंगे तो फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ए कॉमन आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप कत्ल करता कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए माइनस ए बी को हम नेगेटिव ए इंटू बी के बराबर लिखते हैं, तो क्या आएगा जी, यहाँ पर नेगेटिव ए इंटू नेगेटिव बी है, प्लस यहाँ पर नेगेटिव ए इंटू बी है। ठीक है जी, बी पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिंगल नंबर है। तो यूज हमने क्या किया यहाँ पर जी, हमने इसी एग्जाम्पल 5 का पार्ट 1 यूज किया, राइट जी, जो हमने अभी प्रूफ कर लिया हुआ था। डेफिनेटली हम वही यूज कर सकते हैं, कट कीजिएगा सर, डेफिनेटली हम वही बात यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी के तौर पर पढ़ी हुई हमने, या फिर जिनको हमने अपने हाथ से खुद प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पर हम एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जो हमने अभी पार्ट 1 में प्रूफ कर ली हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्ट 1। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर नेगेटिव भी है, यहाँ पर भी है, ये कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन ये आ रहा है, नेगेटिव है नेगेटिव। अब इसको कॉमन ले लें, और कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी दरअसल क्या है, आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, दरअसल प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक देंगे यहाँ पर जी, वही बात, ये एक नंबर है बी, ये उसका एडिटिव इनवर्स लगता है। इन दोनों को ऐड करके क्या आने वाला है, किसी भी रियल नंबर को उसके नेगेटिव यानी उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे तो 0 आता है। ये बात आप जानते हैं, लिख दीजिए नेगेटिव ए एज इट इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 0। ठीक है जी, प्रॉपर्टी का रेफरेंस दें यहाँ पर।
एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और वही बात जी, एग्जाम्पल 4 का पार्ट 1, किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आने वाला। वहां पर a था, यहाँ पर नेगेटिव a है, तो क्या होगा, a कोई सा भी रियल नंबर है तो नेगेटिव भी उसका a का कोई भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा जी, 0 आएगा। कट दीजिए इसे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या आएगा जी, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, हमने एग्जाम्पल 4 का पार्ट 1 जो है फिर से यूज किया, यूजिंग द पार्ट 1 ऑफ एग्जाम्पल 4। तो चलिए जी, अब हमने क्या प्रूव किया है, दैट इज हमने प्रूव किया कि नेगेटिव a इंटू नेगेटिव b प्लस नेगेटिव ए बी इज इक्वल टू 0। जी जनाब, अब इस नंबर का ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि इस नंबर में इस नंबर को ऐड करके क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो फिर डेफिनेटली क्या होगा जनाब कि ये जो नंबर है ये किसके इक्वल होगा, ये इस नंबर के एडिटिव इनवर्स के इक्वल होगा। क्या होगा जी, ये इस नंबर का, ये इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। और इस नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो कैसे लिखना है, देखिए ए बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी। तो नेगेटिव ए बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए बी। ए का नेगेटिव इनवर्स नेगेटिव ए, नेगेटिव ए का नेगेटिव इनवर्स ए। ठीक हो गया जी, क्योंकि ए को माइनस ए में ऐड करके 0 आता है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, लिहाजा क्या होगा जी, नेगेटिव ए इंटू नेगेटिव बी विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव ए बी। राइट जी, और क्या यूज किया हमने यहाँ पर, हमने एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ही यहाँ पर यूज की है। और ये आपने प्रूव कर डाला। ठीक है जी, हमने एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 के दो पार्ट्स थे, उन दोनों को प्रूव कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जांपल 6 पढ़ेंगे और हो सके तो अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 वो स्टार्ट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।